अक्षांश और देशांतर। देखिए इसमें कल जो हम जितना हम लोग पढ़े उससे तो उतने से आपको हमने बताया था कि अक्षांश क्या होता है। एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। तो अक्षांश क्या करता है, दूरी मापने की इकाई है। यह दूरी मापने की इकाई है। इतना तो कल आपको समझ आ गया होगा। और मोटी मोटा ये काल्पनिक रेखा है और मोटी मोटा ये पूरे भूमंडल को, पूरे पृथ्वी को इन लोगों ने कुछ ऐसे बांट दिया कि ताकि हम जहाँ पे समान तापमान हो, जहाँ पर समान वायुदाब हो, उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया कि विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, आर्कटिक हो गया और ठीक। तो ये अब जिससे होता क्या कि अब इतना बड़ा भूमंडल हमारा है तो 5 रेखाओं के आधार पे हम क्या करेंगे भाई। जैसे कभी कभी आप होता है ना, जो हम किसी की जांच पड़ताल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है सामने, तो हम उलझ जाते हैं कैसे करें। फिर उसमें से हम धीरे धीरे छांटते हैं, अलग करते हैं। तो जब 100 चीज़ को अलग करके हम 10 चीज़ ले आते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इन लोगों ने यही किया कि ये कोई पृथ्वी रेखा नहीं खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा। ये लोग भूगोल को जो जानने वाले थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसको बना दिया, एक रेखा मान दिया कि चूंकि ये मध्य में ऐसे है, ऐसे है, इस तरीके से उन्होंने किया और बताया कि यह एक दूरी मापने की इकाई है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे हम लोग जाते हैं तो 111 किलोमीटर का अंतराल आता है। ये तो अक्षांश की बात कर रहे हैं। अब सेम बातें देशांतर के लिए भी है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अब इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए बीच में ये ध्रुव है, ये देशांतर रेखा है। अब ये ऐसे ही हमें दिशांतर, ठीक। चलिए ये चलिए इसको उल्टा करते हैं, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखिए ये 0 है, इसे हम क्या कहते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय यहाँ पर है। और एक इसको जो डिवाइड करता है 180 डिग्री। और ये 180 है। अब एक को हम कहते हैं, जैसे जो 0 डिग्री है, ये क्या है, मानक समय है, मानक समय है। और जो 180 डिग्री है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब कि हमेशा इसको हम लोग जो ये है, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहते हैं, इसे हम लोग मध्यमान भी कहते हैं, ठीक। जैसे अगर हमने आपको बताया है कि अगर कहीं पर लिखा रहे मध्यमान, तो मध्यमान का क्या मतलब होगा, 12 बजे क्या दिन, हाँ सही है, ठीक। अब जैसे कोई भी मानक, जैसे जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है ये वाला है, इसको हम लोग मध्यमान कहते हैं।
अगर मध्यमान शब्द लिख दे रहा है तो इसका मतलब कि दोपहर के 12 बजे की बातें कर रहा है। अब देखिए ये देशांतर करता क्या है, पूरे पृथ्वी पर अगर हम यहाँ से देखें तो 180 है और 180 भी, कितना हो गया, तो इसी संख्या कितनी रहेगी, 360 रहेगी, ठीक ना। अब 300 ये तो हमने आपको बता दिया, ये इस तरीके से है कि अब हम इससे क्या करते हैं, मानक समय निकालते हैं और इसे हम कौन सा कहते हैं, पूर्व का क्षेत्र, इसे क्या कहेंगे, पश्चिम का। हमेशा ये चीज आपको याद रखना है कि जब ठीक, हेलो शिवानी बताना चाहिए कि इशारा कर रही है। पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। अब इसमें हमें यही देखना है कि जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है। अब समय का मानक क्या है, जैसे एक देशांतर बराबर 4 मिनट और 15 देशांतर बराबर 1 घंटा, ठीक। अब इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में हो सकता ना आए, अभी तक पूछा नहीं, सवाल नहीं पूछा अभी तक, लेकिन कभी आसान पूछ भी सकता है। तो आपको ये देखना है कि ये है मध्यमान समय जो कि इंग्लैंड से, ठीक है। अब जब हम यहाँ से पूरब की तरफ चलेंगे तो ये देशांतर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 इसी तरीके से मामला चलता है। तो हमें यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट का समय लगता है, हमें यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट का समय लगता है। 2 पे आएंगे तो 8 मिनट का लगेगा, 3 पे आएंगे तो 12 लगेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा है, तो अगर हम 2 देशांतर को पूरब की तरफ चलना हो तो कितने बजे हम पहुंचेंगे, 12:08। या तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि जब यहाँ पे दोपहर को 12 बज रहा है तो बताओ पूरब में 15 देशांतर में कितना बज रहा होगा, 1 बजेगा, ठीक, 1 घंटा बढ़ गया। इसीलिए हमारा जो आप पढ़े हुए कि भारत का जो मानक समय है वह अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। क्यों, बताओ स्वाति, क्यों, क्या है मुझे बताओ, समझाओ जरा भाई। इतना तो क्लियर है कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। तो इसे मतलब क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा है, तो 3 चौक 12 हो गया, 30 कैसे होगा, 3 चौक 12 तो 120 का मिनट हुआ। अरे तुम लोग इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट सवाल है ये, 82.5 डिग्री पूरब में भारत का मानक समय है। ये 1 नंबर में बहुत पूछता है, इतना तुम लोग कंफ्यूज हो रही हो। देखो भारत का जो मानक समय है वो पूरब में कितना है, पूरब, ठीक। तो अब आप जोड़ो, 82.5 को 4 करो, देखो कितना आएगा, 5 से 30 और 28, 330 मिनट आएगा। 330 मिनट को, ठीक, अब 60 से भाग करो, कितना है, आ गया ना भाई। देखो कैसे आया है, अब ऐसे समझो इस बात, तो मामला देखो, 82/1/2 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 330, ठीक। 330 में क्या करेंगे, 60 पर भाग देंगे, आ जाएगा लगभग, ठीक। तो ये क्या होगा, क्लियर हुआ नहीं, ये क्यों आ गया है, क्लियर हुआ।
क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है। अभी हमने वहाँ बताया था ना कि भारत जो है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब ऐसे हम गिनते गिनते जाएंगे 180 रेखा, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो बॉर्डर है 180 तक है ना, जबकि हम 82 की बात कर रहे हैं, 82 पे ही हम लोग हैं। तो दो चीजें हैं हमारा यहाँ पे बताने का मतलब है कि या तो आप यहाँ से चल 82 में जाएंगे तो भी 5.5 घंटे का समय लगेगा, या तो एक ही समय अगर स्वाति यहाँ खड़ी है और शिवानी यहाँ खड़ी है तो स्वाति के पास अगर 12 बज रहा होगा तो शिवानी के पास 5:30 बज रहा होगा। क्लियर है ना? ये पहले इसको अच्छे से क्लियर तो फिर हम पीछे वाले चलते हैं, उल्टे बताएंगे आपको। मतलब आप चल के जाएंगे तो भी 5.5 घंटे का समय लगेगा, और अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो भी मामला वही है। जैसे आप जो लोग अमेरिका रहते होंगे आप देखे होंगे कि उनका जो फोन आता है पता लगता है, उस सो के उठते तो आपको फोन लगाते हैं, यहाँ हम लोग शाम वाला खाना बनाने तैयारी करते हैं। जैसे जो लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो के उठते हैं या दोपहर को सो के उठते हैं, वहाँ तो 2 बज रहा है 3 बज रहा है, लेकिन अगर वहाँ 2 बज रहा है तो यहाँ 5 2 7 7:30 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ रोटी बनाते रहते हैं। तो वो तो फुर्सत में है, नींद है, तो अब यहाँ क्या होगा, नहीं रखोगे खाना बनाना, ठीक ना। इसीलिए एक देश से दूसरे देश में या एक देश में एक ही मानक समय रखा जाता है। एक देश में एक ही मानक समय रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए अगर आप भारत की बात करें, अगर यहाँ पे 2 मानक समय हो जाए तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था चलनी गड़बड़ हो जाएगी। पता लगेगा कि हमारे यहाँ स्कूल आने का समय है और पता लगा किसी और राज्य में 2 पीरियड पढ़ाया जा चुका है। ऑफिस से और यहाँ पर हमारे यहाँ ऑफिस 10 बजे पहुँचना है, हम 10 बजे पहुँच गए, पता लगा वहाँ के ऑफिस का आधा काम हम जा रहे हैं या उनका मतलब नाश्ते का टाइम हो गया है, तो शासन व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से कभी भी चाहे जिस तरह के सवाल घुमा पूछिए आपसे, बस इतना घुमाएगा कि 12 बजे नहीं लिखेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लिख देगा, मध्यमान समय लिख देगा, मानक समय लिख देगा, और वेधशाला से भी गुजरी हुई है ना, अभी बता रहे थे आपको। तो हाँ, तो यहाँ पर हमेशा 12 ही बचता है, ठीक ना। अब ये देखो कि 2 चीजें हैं यहाँ, ये चीजें एक ही क्यों है, जैसे ऐसे आप समझिए, जैसे ये बुक है, ठीक, ये बुक 20 में इसको आप मानक समय मान लीजिए 0 डिग्री, और इस बुक को हम ऐसे कर देते हैं, सामने 180 है और पीछे 0 है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस बुक को खोल देंगे। अब बताइए 180 कहाँ है? किनारे। भाई 20 वाला तो अपनी जगह पे ही है ना। फिर समझो ये बुक है, इसमें 2 लाइनें बन रही है, एक ये पीछे वाली है और एक आगे है। अब हम इस बुक को खोल दिए तो 0 डिग्री तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन 180 कहाँ चला गया? किनारे मतलब दोनों किनारे में ना, दोनों तरफ। इतना क्लियर है? अब देखो 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है। पहले इसको 180 वाला मामला आप समझेंगे तो समझ आएगा। एक 180 गुणे 4 कितना हुआ? 1832, 320 बता 60 होगा ना, बराबर 12 से नहीं गड़बड़ हो गया ना, 18 जोड़, हाँ अभी आएगा 720 मिनट हो गया, ठीक है। इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है? ये यहां से यहां तक मामला है। अब जब हम फिर अभी 80 बचा है, फिर 180 चलो इसको पूर्ण कर देते हैं।
और इसको फिर हम करेंगे 180 गुणे 4 बराबर 720 बटा 60 बराबर 12। कितना हो गया? 24। ठीक, एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? 24। अब ऐसे समझिए कि आप यहां से चले, आप यहां से चल रहे हैं, आपको हम ले आएंगे कहां तक? इसको भी हटा देते हैं। चलिए आप एक लोग यहां से आप चल रहे हो, ठीक है, हम आपको ले आए कहां तक? 180 तक ले आए, आप आ गए। कितना टाइम लगा? 720 मिनट। कितना घंटा? 12 घंटा। अब आप यहाँ पे कहां से आप चले हैं? आप यहाँ मध्यमान से चले हैं, ठीक है। अब यहाँ आने में 12 घंटे का समय लगा, तो दोपहर में आप चले हैं, जब 12 बजे आएंगे, 12 बजे रात हो जाएगा इसमें, ठीक। तो क्या होगा? तिथि में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? हम लोग घड़ी में देखते हैं, जैसे 11:59 रहता है तब तक तो सेम रहता है, AM मतलब PM रहता है, तारीख वही रहती है। जैसे 12 बजता है तुरंत तारीख और समय मतलब AM से PM से AM हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तिथि बदलती है ना, अब तिथि बदल रही है, तो अभी 180 में हम यहाँ चले आए, फिर अभी 180 बचा हुआ है। जब और आगे हम बढ़ेंगे तब जाकर के यहाँ पहुंचेंगे। यही आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये ऐसे है, ठीक है। चलिए आगे में बढ़िए, आप यहाँ हैं, अब आप पीछे आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि पीछे भी हम आपको 180 डिग्री तक ले जाए। कितना घंटा लगा? 12, ठीक। अब यहां से जब आप यहाँ आए, जैसे आज कौन सा दिन है? मान लीजिए आज गुरुवार है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे 12 घंटा में, तो कौन सा दिन हो जाएगा? पश्चिम जा रही बुधवार हो जाएगा, ठीक। और फिर बुधवार है ये, और फिर अगर हम यहीं से आओगे, चलिए आप यहाँ से चलना चालू किए, चलिए इसको कहते हैं 12 बजे रात। 12 बजे रात आप चल रहे हैं, तो इस समय यहाँ पे क्या है? बुधवार है। फिर आप जैसे आएंगे, नहीं 12 बजे रात है तो गुरुवार है, रात को आप गुरुवार चले हैं, फिर यहाँ पे 12 घंटा होगा, ठीक। तो गुरुवार का दोपहर हो गया, वही रात में आप चले हैं ना, तो फिर जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये दोपहर हो गया गुरुवार का। फिर यहाँ से आप 12 घंटे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत शुक्रवार हो जाएगा, तिथि बदल गई। तो ये हो गया आपका 180, और फिर 180 कितना हो गया? 360। 360 पूरे आप 4 करेंगे तो मिनट में जो आएगा आएगा, और काटेंगे तो कितना आएगा? 24 घंटा आएगा। मतलब कि हमें पूरे पृथ्वी पर चलने में, एक कोना से दूसरा कोना पर जाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। क्लियर हुआ? हमेशा आप याद रखना कि जब आप पूरब तरफ जाएंगे तो समय और दिन बढ़ेगा, ठीक, और पीछे जाएंगे तो घटेगा। अब देखिए, जैसे हमने ये बताया कि अगर हम कोई यहाँ पर है और कोई 15 देशांतर पर है, तो यहाँ 12 बज रहा है, तो यहाँ क्या बजेगा? 1 बजेगा। लेकिन अगर इधर कोई 15 देशांतर पर है तो 11 बजेगा, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। अब हम जब यहाँ चलेंगे तो हम माइनस में जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं गुरुवार को, तो आगे शुक्रवार आएगा, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे तो हम बुधवार में चले जाएंगे, पीछे जाएगा ना। तो सेम चीज यही है, फार्मूला वही है, बस आपको अगर पूरब तरफ जाना है, कभी कभी वो जहाज की बात करता है, सवाल में पूछता है कि एक जहाज ये सामान लेके निकली है, तो बताओ 13 देशांतर पूर्वी में कितने बजे पहुंचेगी? तो 12 बजे निकली है, ठीक। 13 देशांतर, 13 गुणे 4, ठीक। तो जितना आएगा वो कर लो, और कभी कभी घंटा घंटा भी कर देता है, बटा 2 में लगा देता है। तो अगर एक देशांतर में 4 मिनट है तो आधे घंटे का आधा का 2 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। बस आपको यहाँ पे याद क्या रखना है
कि ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये भी है और ये भी है, यही मानते हैं इसको। अब इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप पूछिए तो मैं बताऊंगा। सर जैसे जो देश मतलब जो पश्चिम में होंगे, हाँ जैसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से इंडिया 5.5 घंटे आगे है, हाँ तो उधर मतलब हम पश्चिम एकदम एकदम बिल्कुल पीछे नहीं। पीछे का मतलब भाई जैसे अगर मान लीजिए कि ये अमेरिका से निर्धारित है, अमेरिका को मान्य बनाते हैं, तो पूरब में हम 82.5 में हैं, तो हमारे यहाँ अगर अमेरिका में 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहा है। लेकिन सेम कंडीशन अगर पश्चिम की तरफ होगा तो 12 में से 5.5 घंटा माइनस कर दीजिए, 12 में से 5.5 घंटा माइनस कर दीजिए तो 6:30 बजेगा, 6:30 हुआ ना, तो वहाँ सुबह में 6:30 बजेगा। इसीलिए तो जो समय का अंतराल आता है, कभी कभी आप देखे होंगे, इतना समझ में आया। देखिए अब आप देखे होंगे कि अगर आप क्या है कोई मुंबई गुजरात रहता होगा तो देखे होंगे कि हमारे यहाँ जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद वहाँ 1 से 1.5 घंटे बाद सूर्य डूबता है, और हमारे यहाँ सूर्य जब निकल आता है, हम लोग 1 आध घंटा धूप ले लेते हैं, तब उनके यहाँ सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ती है। अगर कोई होगा तो आप पूछ लेना। चाँद भी निकला था, हम लोग के यहाँ 8:30 सवा 8 बजे निकल गया था, वहाँ पे 9:30 बजे निकला था। कारण क्या है मतलब बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मालूम है कि नहीं, ये जो हम बता रहे हैं आपको, इतना अगर आपको पता हो गया तो आप आराम से निकाल लेंगे क्यों ऐसा होता है, ये होता क्यों ऐसा है। जैसे हमने आपको बताया है कि जो उत्तर से दक्षिण का मामला भारत का है, ऐसे लगभग बता दे रहा हूँ आपको 8.4 ये है, और ये आपका लगभग 37 कुछ है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका है 68 कुछ है, और इधर का 57 कुछ है, तो लगभग उतना ही आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ मतलब चलिए आपको ऐसे कर देते हैं नक्शे से, ठीक है। मान लीजिए हमारा भारत है। अब भारत का जो अक्षांश देशांतरी विस्तार है 8.4, एग्जैक्ट नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है, 37 कुछ है, और ये वाला आपका 97 है, और ये जो वाला हिस्सा है 68 है। तो अभी हम इसको आप छोड़ते हैं, हमको ये निकालना है। तो अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, 97 में से हम इसको -7 करेंगे, तो लगभग 30 आना चाहिए, 30 या 31 या 29 आएगा, 29। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो लगभग 29 आएगा। अभी पॉइंट में कुछ होता तो लगभग 30 आता। चलिए अगर इसको हम 30 मान लिए कि यहाँ के यहाँ में जो अंतर आएगा वो अगर लगभग 30 का आ रहा है, भाई देशांतरी विस्तार से ही हम पता करेंगे ना समय कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आपसे पूछे कि अच्छा बताओ कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो और आपको मुंबई जाना हो तो कितने मिनट का समय लगेगा, तो आप देशांतर पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पूर्वी छोर है 97 पे है, और जो ये पश्चिमी छोर है 68 पे है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तब क्या मिनट निकलेगा ना, 30 आ गया, तो आप बताएंगे अच्छा 3 × 12 120 मिनट। तो अब जो सूर्य की गति है, हमारा सूर्य कहाँ से निकलता है, किस साइड से, पूरब से। तो पूरब में भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले दिखेगा, हम लोग बीच में हैं, हम लोग लगभग बीच में आते हैं। अब अगर सूर्य की लालिमा यहाँ पहले दिखी है सुबह के 5 बजे, तो अभी हमने आपको बताया 3 × 12 मतलब 2 घंटे का समय आएगा। इसका मतलब अगर ये सुबह 5 बजे दिखा है तो यहाँ कब दिखेगा, 7 बजे, अंतर आ जाएगा 2 घंटे का ना। से वही बात शाम को भी है, हमारे यहाँ हम लोग को सूर्य पहले डूबा हुआ दिखता है, वहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे बाद डूबता है। तो ये
उसी देशांतर और अक्षांश देशांतर और अक्षांश का अंतराल आता है कि 2 घंटे का अंतर आता है। अब इस 2 घंटे को ले आने के लिए सेम वही चीज देखिए यहाँ पर आती है। जब हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, मानक समय से, तो पहले इतना आप समझिए, बहुत अभी इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है अक्षांश वो हो गया, ये देशांतर हो गया। अब हमें देशांतर में बस 3 चीजें पकड़ना है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय और एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये जहाज का भी आपको पूछेगा कभी भी कोई सवाल, तो आप कर ले जाएंगे। अगर एक सवाल हम आपको लिखा रहे हैं, पढ़ लिखिए, एक कर लेती हूँ सब, एक सवाल लिखो तो पढ़ लीजिए। एक जहाज मध्यमान से पश्चिम की तरफ निकलता है, हाँ पश्चिम की तरफ निकलता है, बारह देशांतर में कितने बजे पहुंचेगा? 12 देशांतर पश्चिम में कितने बजे तक पहुंचेगा? पश्चिम में कितने बजे तक पहुंचेगा? कितना? ठीक, नहीं समझ, देखो समझ में आया कि नहीं? आप 12 चौक 48 माइनस करोगी ना, कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए हम सवाल लगवा रहे हैं आपसे। अब देखो फिर से समझो उसको से। देखो हमने क्या बताया आपको कि 12 बजे से निकला है या मध्यमान से निकला है, ठीक है, कहाँ जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो अब 12 बजे से पहुंचना है, 12 बजे 4 बराबर 48 मिनट, तो 12 बजे में से हम 48 मिनट माइनस करेंगे, तो 11 बज के 12 मिनट आएगा। मतलब कितने बजे पहुंचेगा? 11 बज के 12 मिनट पहुंचेगा। आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, देखो ये आपको अटपटा लग रहा होगा, ये कैसे होगा कि जो समय दोहराया जा रहा है, ये आपको लग रहा होगा। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको भी ये समझने में बहुत टाइम लग गया था, ये कौन सी बात, साला बुधवार में चला गया, फिर कैसे बुधवार बन जाएंगे, ये तो बात उसकी नहीं है। अच्छा ये बताओ बुधवार कहाँ चला गया? ब्रह्मांड में तो भाई है ना, वो तो घूम रहा है ना, वो गया नहीं है कहीं पर। आप आप ऐसे समझो, इस दोपहर में यहाँ आप आओगे तो 12 बजे रात हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा आप बताओ फिर जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे 12 घंटे का समय आपको लगेगा, तो ये जब स्थिर पीछे आप आएंगे तो फिर 12 घंटा यहाँ भी टाइम लगेगा, तो आप पीछे वाले समय में माइनस करेंगे तब तो आप पीछे जाएंगे ना। बस इतना आप याद रखो कि पश्चिम की तरफ जाने पे एक देशांतर पे 4 मिनट का समय कम लगता है या माइनस हो जाता है, घटता जाता है, और तिथि में भी 1 कम हो जाता है। मतलब अगर आज यहाँ पर 16 तारीख है, हम यहाँ आएंगे तो 17 तारीख हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ आएंगे तो 15 तारीख हो जाएगी। ये चीज है, तो आपको बस दिमाग में रखना है पश्चिम पूछ रहा है कि उत्तर पूछ रहा है, पश्चिम पूछ रहा है कि पूरब पूछ रहा है। पूरब की तरफ आपको हमेशा टाइम बढ़ाना है, कितना? एक देशांतर में 4 मिनट।
अब वो दशमलव में पूछता है, घटा में पूछता है, मिनट का पूछता है, घंटे का पूछता है। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप निकाल लेंगे, और पीछे का पूछता है तो आप कम कर दो। अभी देखो तुरंत एक सवाल और लिखो आप लोग। क्या चाहिए था? सर जैसे पश्चिम शुरू निकलते हैं, हाँ। तो हम लोग जैसे 15 तारीख को निकले रहते हैं, तभी तो 16 को पहुंचते हैं ना हमारे दुकान पे। या जैसे पीछे जाए फिर पहले से निकले रहते हैं। बताइए। जैसे ये बताओ, हम लोग कहते हैं कि मतलब समय बीत गया, दोबारा नहीं आएगा। बुधवार गया तो एक हफ्ते के बाद आएगा, यही ना? तो बताओ बुधवार को आने में, जैसे कि अगर ये हमारी पृथ्वी स्थिर होती तो हम स्थिर होते तो दो ही चीज होता है, ऐसे लाइन में बन जाती है। कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक ना? हमारा जब मन करता हम शनिवार में चले जाते हैं, जब मन करता गुरुवार में चले जाते हैं। यही होता कब? जब हमारी पृथ्वी स्थिर होती है तब। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि हम गुरुवार से मंगलवार में लेते रहे आपको, हम आपको एक ही दिन पीछे ले जा रहे हैं। तो एक दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जब ये ठीक, ये जो आपका आएगा, बात तो वही आ गई ना स्वाति। जैसे आपने कहा कि सर यहाँ से तो हम आए ही हैं, ये तुम कर रही हो ना? हाँ सर, जैसे कि हम समझ गए, हम समझ गए। तुम्हारा कहने का मतलब ये कि सर यहाँ से तो हम आए ही हैं, हम यहाँ से आए हैं, ठीक है। आप यहाँ से आ गए और आप यहाँ से यहाँ आ गए, तो अब अगर आप यहाँ पे पीछे आएंगे तो समय कम होगा कि नहीं होगा? समझो फिर से, पृथ्वी तुम्हारी चल रही है, आप यहाँ पे आओ, चलो ठीक है, आप यहाँ आए, 12 घंटे का समय लगा आपको, ठीक ना? और फिर यहाँ से आप आएंगे, फिर आपको 12 घंटे का समय लगा, 24 घंटा लग गया। फिर अगर वापस हम आपको भेजें तो ये अगर यहीं पे आप खड़ा हुआ है तो आप जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर उसी दिन में आप जाएंगे ना भाई। ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी के हिसाब से नहीं हुआ है, ये सूर्य के हिसाब से हुआ है। तो आप जब यहाँ बुधवार को थे, यहाँ से आप बुधवार को आए यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया? गुरुवार हो गया। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तुरंत मंगलवार हो जाएगा। बुधवार की रात अगर आप चले यहाँ पर, जैसे ये रात 12 बजे यहाँ पे, ठीक, चलिए अगर बुधवार था, आज गुरुवार हो गया, अब आप यहाँ से चल रही हैं, अब यहाँ आप पहुँचेंगे 12 बजे रात को, आज की 12 बजे रात को पहुँचेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैसे होगा? 12 बजे पहुँचोगे तो बढ़ जाएगा ना एक दिन। फिर समझो, अरे बुधवार की रात आप निकली हो ना? नहीं, फिर से समझो, घबराओ मत तुम, ऐसे समझो। बुधवार की रात चलिए, ये बुधवार की जो रात है कितने बजे खत्म हो जाती है? ठीक, और जैसे ही 12 बजता है क्या हो जाता है? तो अगर आप कहते हैं सर पीछे जो रात थी बुधवार की थी, और हम कहते नहीं गुरुवार थी, तो मामला क्या है? दोनों सही है। लेकिन गुरुवार की शुरुआत कब से हो गई है? रात 12 बजे से हो गई है। बुधवार कल 11:59 तक था, उसके बाद गुरुवार लग गया। तो जब आप यहाँ रात को 12 बजे में बात कर रहा हूँ ना, ये जो अभी हम लोग आज गुरुवार में है,
तो अगर रात को 12 बजे आप यहाँ से चलेंगे तो कौन सा दिन रहेगा? गुरुवार ही रहेगा ना। बुधवार तो 11:59 तक ही था। अब आप आए यहाँ से, गुरुवार दोपहर को आप 11:59 पे आए तो कितना रहेगा? गुरुवार ही रहेगा। लेकिन जैसे 12 बजे क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अब यहीं से अगर हम क्या करेंगे, फिर बैक हो जाए आएंगे या यहीं से बैक हो जाएंगे, तो हम फिर बुधवार में चले जाएंगे ना भाई। यहाँ से 11:59 और 12 बजे वाला मामला आपको कंफ्यूज करता है। 11:59 तक बुधवार था और गुरुवार 12 बजे से हो गया। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम पीछे आएंगे 12 बजे से, अगर हम फिर पीछे आएंगे 11:59 पे आएंगे या और एक मिनट पीछे जाएंगे तो बुधवार हो जाएगा। तो पीछे जाने पे समय बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और आगे जाने पे बढ़ जाएगा। इसीलिए 18 दूनी मतलब ये आपका 360 डिग्री है। 360 में हम 4 में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जितना आता है उसमें 60 को भाग देते हैं। 24 घंटा वो सारा चीज आता है। हम लोग घूम फिर के भाई पृथ्वी हमारी जो अपने अक्ष पे घूमती है, 24 घंटे में चक्कर घूमती है, तो 24 घंटे में फिर वही आ जाते हैं ना। साइकिल का मतलब क्या होता है भाई? अब अगर हम आपको कहें यहाँ से वहाँ तक आप दौड़ो और दरवाजा खिड़की बंद कर दें तो बाहर तो आप दौड़ नहीं पाओगे। यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। आपको यहाँ से जाने लगा समय 12 घंटे, 24 घंटे का, तो वहाँ से बाद फिर आप यहीं आओगे ना। यहाँ से अगर आप वहाँ जा रहे हो 24 घंटा लगा, फिर वहाँ से आप वहाँ जाओगे, यहीं आओगे ना। तो सेम बात ये है, आप यहाँ से यहाँ गए तो फिर घूम के आप यहीं तो आएंगे ना। तो बुधवार नहीं आएगा। अब चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए पूर्व की तरफ मामला सब बढ़ता जाता है। तो हम लोग गुरुवार से शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, ऐसे ऐसे पृथ्वी को अगर हम उल्टा घुमा दें तो क्या हो जाएगा? गुरुवार से बुधवार हो जाएगा, नहीं होगा। पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व है, ठीक? पश्चिम से पूर्व है, इसका मतलब कि पूर्व की तरफ सब कुछ बढ़ेगा। भाई आप अगर ये बताओ, ये पश्चिम में अगर हम इसको पूर्व मान लें और आप इधर जा रहे हो तो बढ़ेगा इधर कि घटेगा? कोई चीज बढ़ेगा ना। कि आप अब ये मोहनगंज पहुंच गई हो, फिर हनुमानगंज पहुंच गई हो, अब ये जो दूरी है इलाहाबाद की कम हो रही है। लेकिन अगर आपको हम फिर कहते हैं पीछे मुड़ फिर वापस आओ, तो आप जहां से गई वहीं आ जाओगे ना फिर। तो ये जो पृथ्वी की गति है, ये हमारी पृथ्वी यहीं से यहीं खेलती है, इधर जाती है फिर इधर से इधर आती है, इधर जाती है फिर इधर से इधर आती है। तो हमेशा इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा। आप ऐसे समझो ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ठीक? और आप यहाँ से जा रही हो वहाँ, आपको 24 घंटे का समय लगता है, फिर वहीं से आप यहीं आओगे ना। और अगर हम आपको कह दें कि आधे दूर से आप वापस चले जाओ तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? काउंट हो, आगे तो काउंट होगी नहीं, पीछे चली जाएगी। ये चीज है। इसलिए ये 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय है। जब इसके हम आगे जाते हैं तिथि बदल जाती है, मतलब कि एक दिन बढ़ जाता है, और इसके इधर जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है? घट जाता है। इसमें थोड़ा से आप और अपने हिसाब से दिमाग लगा के समझना चीजों को, कि हमें बस यहाँ से वहाँ ही दौड़ना है। जैसे आपको लग रहा है कि सिर्फ बुधवार तो चला गया, फिर हम आएंगे बुधवार क्यों मिलेगा? यही ना। तो ये बताओ पृथ्वी की जो गति है इतना दूर से उतना ही दूर है। अगर आप कोई सामान वहां पर रख के आई हो फिर आप दोबारा जाओ तो मिलेगा नहीं? मिलेगा ना। बस वही चीज है कि हम इसी में हमारी जो पृथ्वी है इतने में ही खेल रही है ना। मोहनगंज जा रहे हैं, मोहनगंज से यहाँ तो हम या तो मोहनगंज जाए या तो बीच में वहां से कौन सा ये जो भी एरिया है वहां से बैग होकर चले जाए तो फिर वहीं आ जाएंगे। भाई अगर ये बताओ, अगर हम यहाँ पे 12 बजा गुरुवार है, ठीक, हम यहाँ चले जाए 12 घंटे का समय लगा और फिर हम क्या करेंगे? फिर वापस चले जाए। अगर हम यहाँ आते तो शुक्रवार हो जाता, लेकिन हम यहाँ चले जाए वापस तो बुधवार तो हमें बचा हुआ है ना। बुधवार तो है वहां पे, 12 घंटा पीछे चले जाए। तो यही इसका जो सिद्धांत है यही है कि हम जब पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमेशा एक दिशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है। एक सवाल सर लेकिन इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे ना? किससे आगे? अरे ये
ये जो ये एक ही देखो तुम लोग तो ठीक है, कोई बात ये एक ही है ना, ये जो ये तो एक ही है ना। अब आप चाहे यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा रही हो ना, पृथ्वी वाली गोल है ना, फिर समझो तुम लोग ऐसे देखो। चलो ये मानक समय है, पीछे वाला 0 डिग्री, ये 180 है। अब आप यहाँ से यहाँ आए, कितना टाइम लगा? 12 घंटा, ठीक। मतलब दोपहर के 12 बजे निकले हैं, रात को 12 बजे पहुँच गए आप। तो आप पीछे थोड़ी, आप जब यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 12 घंटा बढ़ रहा है ना, फिर आप यहीं पे आ गए। अब अगर आप यहाँ से उल्टा जाएंगे तो क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। मतलब ये जो मैं तोड़ रहा हूँ, ये दोनों रेखाएं एक ही है। ये जो 180 की रेखा है ये एक ही है, पृथ्वी हमारी गोल है ना। तो आप मत तोड़ो इसको, देखो आप ऐसे समझो। अब देखिए यहाँ से आप चल दिए, यहाँ से आप आए, कितना लगा? 12 घंटा। दोपहर 12 बजे आप निकले हैं, रात को 12 बजे आप पहुँच गए, ठीक। तो आप अब हमने तोड़ दिया, तो आप सोचे आगे को बढ़ेंगे, तो पृथ्वी गोल है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ना हम ऐसे घूम रहे हैं ना, हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है। 12 घंटा लगा, गुरुवार दोपहर को चले, यहाँ पे शुक्रवार हो गया, फिर शुक्रवार रात को यहाँ से हम चलेंगे, ठीक। ये शुक्रवार हो जाएगा, फिर दोपहर हो जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार आएगा। फिर जब ये आएगा तब क्या होगा? शनिवार होगा। लेकिन अगर उल्टा घूमेंगे तो, अगर आप उल्टा घूमते हैं, देखिए यहाँ अगर ये गुरुवार है, हम उल्टा घूम रहे हैं तो क्या आ जाएगा? फिर बुधवार आएगा ना, फिर ये आएगा। फिर आप ऐसे आओगे तो यहाँ तक तो वही रहेगा। फिर हाँ, फिर भाई आप ये बताओ, हमारी पृथ्वी पूरब तरफ चल रही, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शनिवार ऐसे आता है। अगर इसकी गति हम उल्टा कर दें, गति उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा? रविवार में क्या आएगा? शनिवार, फिर शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, इस तरीके से आएगा। ये पृथ्वी की गति की वजह से है। अभी थोड़ा और दिमाग लगाओ, समझ आ जाएगा। कोई अपने स्थान पर नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम लोग का जो दिन है, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार आता है, एक दिन बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तक बढ़ती है। क्लियर है? अगर हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम चलने लगे तो सोमवार के बाद क्या आएगा? फिर उल्टा हो गया ना, उल्टा हुआ कि नहीं? फिर वो रविवार आ जाएगा। अगर फिर वो पश्चिम घूम रही है तो रविवार के बाद शनिवार आएगा, सो उल्टा चलने लगेगा। सेम चीज यहाँ पर है कि जो आप बता रहे हो कि सर इसके आगे कहाँ जाएगा, तो इसके आगे जाने की बात नहीं, तो हम आपको समझने के लिए थोड़ी बताए ना। ये ऐसे ही है, हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है। यहाँ से आप दोपहर को निकले हैं, 12 घंटा लगा, ठीक। क्यों? पूरब तरफ आप चल रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर इस समय 12 बजे अभी बज रहा है गुरुवार से, फिर रात को 12 बजे क्या हो जाएगा? दिन बदलेगा नहीं बदलेगा? शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आप शुक्रवार चलेंगे भाई। शुक्रवार का ये 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा भोर वाला, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5, 6, 8 बजे, फिर 12 बजेगा दोपहर का। तो ये शुक्रवार को फिर दोपहर बज गया, बजा ना? अभी तो एक चक्कर हो गया पूरा। गुरुवार से आप चले हैं, शुक्रवार हो गया, शुक्रवार यही हो गया था, आधा शुक्रवार यहाँ हुआ। अब फिर आप यहाँ चलेंगे तो फिर शनिवार आएगा। मतलब आप एक ही जगह घूम रही हो ना। अगर यह गति हम उल्टा कर दें, तो अगर हम यहाँ से उल्टा कर देते हैं तो गुरुवार को दोपहर में अगर हम निकलते हैं तो जब उल्टा आएंगे तो बुधवार की 12 बजे आ जाएगी ना भाई। उल्टा चल रहा है ना, पृथ्वी की गति उल्टी हो गई तो बुधवार आएगा, फिर क्या आएगा? मंगलवार आएगा, फिर सोमवार आएगा। ये चीज है। और ऐसे हम चलेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब पता लगा, आप समझ रहा है ना? ये इसी गति, अगर ये पृथ्वी की गति हमारी उल्टी हो जाए तो सारी चीज वही रहेगी, क्योंकि देशांतर टाइम तो ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा कि जो हम लोग सोमवार के बाद मंगलवार बोलते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार बोलते हैं, वो उल्टा हो जाएगा। सोमवार के बाद रविवार हो जाएगा, इस तरीके से।
भाई आपको यही चलना है, यहाँ फिर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, बस इतना ही चलना है। ये तो हमने बताया ना कि ये आपको समझाने के लिए बताया, ये दोनों 180 एक ही है। हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया। किताब को जैसे हम ऐसे कर दिए, आ गया कि नहीं, 180 यहाँ भी आ गया, 180 यहाँ भी आ गया। तो आप चाहे यहाँ से चल दिए आप इस तरह, गुरुवार को 12 बजे तो यहाँ आप पहुँचे, तो ये पहुँचे तो फिर ये वाला हिस्सा तुझसे जुड़ा हुआ है ना। ये मतलब कि आप ऐसे समझो कि पृथ्वी की गति के वजह से ही, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो गति है वह पश्चिम से पूर्व है, इसलिए पूर्व की तरफ चलने पे दिन और समय, मतलब तारीख और समय सब बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ चलने से समय और दिन या तारीख सब क्या होता है, घट जाता है। और ये आपका जो 0 डिग्री था, ये क्या है, मानक समय है। मानक समय क्या होता है कि यही से हम लोग मानते हैं। जैसे ये बताओ कि पहले जब घड़ी नहीं थी, तो हम लोग समय कैसे देखते थे, मतलब सूर्य की गति से। सूर्य को हम लोग देख के, पहले के लोग जब ऐसे ऊपर उंगली उठाते थे, तो भाई ऐसे तो है नहीं कि मिनट सेकंड नहीं देख पाते थे, लेकिन अनुमान लगा देते थे, अच्छा 12-1 बज गया होगा, 8-9 बज गया होगा। सुबह अगर सूर्य की लालिमा है तो सुबह के 6-7 बजे है। सूर्य हमारे बिल्कुल ऐसे मूड़ी ऊपर हम लोग करते हैं। आप देखेंगे दोपहर में 12 से 2 के बीच में हमारी परछाई सबसे छोटी पड़ती है, ठीक ना। क्यों होता है, उस समय सूर्य हमारे बिल्कुल सिर पे होता है, तो लोग अनुमान परछाई देख के भी लगा देते हैं कि अच्छा इतनी परछाई है, इस समय 12 या 2 बजे होगा, ठीक है। फिर थोड़ा परछाई बड़ी होती है तो बताएंगे लग रहा है 4। भाई परछाई 2 बार आपको बड़ी होती है, एक सुबह के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे, जब हमारे सूर्य की रेखाएं, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ेगी तो बहुत दूर तक परछाई रहती है। जैसे जैसे परछाई सूर्य से ऊपर आएगा, परछाई आपकी छोटी चली होती है, जैसे सूर्य ऊपर आ जाएगा परछाई आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अब यह हुआ कि भाई जब कोई चीज़ राइट टाइम करना है, घड़ी से करना है, तो एक मानक समय बनाया जाए, एक मानक समय बनाया जाए। तो इसको मानक समय बना दिया गया, और यहीं से इसको कहा जाता है 0 डिग्री, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। ठीक, अब इसी तरीके से भारत का भी मामला है, इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहते हैं। और 180 को क्या कहेंगे हम लोग, इसको जरूर याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक, और जो ये 82 भारत का मानक समय, ये भारत का मानक समय है। अब भारत का जो मानक, हमारे हमने बताया कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 97 से 68 तक है, ठीक, मोटी मोटा पॉइंट भी है, 97 से 68 तक है। अगर इसको हम निकालना चाहेंगे, माइनस करेंगे तो लगभग 29 आएगा, या 30 मानते हैं इसको, 29 मान लेते हैं। तो अब हमें अगर निकालना है कि बताइए भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो आप निकाल लेंगे फटाक से 29 देशांतर। फिर अगर कुछ पूछता है समय कितना लगेगा, तो मतलब 29 से 30 के पॉइंट में अगर 30 है तो 30 × 4 आप बता देंगे, लगभग 2 घंटा, इससे क्लियर हो जाता है। तो अब 2 बातें हैं। अभी एक बार पूर्वी भारत में, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, देखिए पूर्व वाला जो मामला है भारत का, ऐसे समझिए, ऐसे ये बात का, ठीक है। अब देखिए ये 1 घंटा का मामला यही हो जाता है, जो देशांतरी विस्तार है इतना पे ही 1 घंटे का, बाकी में दूरी ज़्यादा नहीं होती है। बाकी जो ये अंतर आएगा, तो अभी आपका हमें बताया कि 30 वाला
तो 15 यहीं तक हो जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई यहीं तक हमारे यहाँ 1 घंटे का अंतर होता है, और जैसे हम पूर्वी भारत से इस तरफ बढ़ते हैं तो ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। लेकिन इनके यहाँ तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए कि भाई हमारे यहाँ का जो मानक समय है आप बदल दीजिए, मतलब वहाँ पे कि जो पूर्वी जो 7 महीने जिनको हम लोग कहते हैं, जिसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, इस नागालैंड ये सब है ना, इन लोगों ने कहा कि हमारा एक अलग से मानक समय बना दीजिए। और हम लोग 2 घंटे का मामला आता है, और यहाँ पर हम लोग जब ऑफिस जाने का टाइम होगा तो पता लगे कि वहाँ 2 घंटे के बाद ऑफिस जाने का टाइम होगा। लेकिन होता क्या है कि एक ही देश में जब 2 मानक समय आप बना देंगे तब प्रशासन की दिक्कत आ जाएगी। प्रशासनिक जैसे भारत का अगर मानक समय बना दिया गया कि 10 बजे से सभी स्कूल भारत में चले गए, ठीक, तो इसका मतलब वहाँ नहीं चलेगा। जब गुजरात में 10 बजेगा तो पूरब में 12 बजा रहा होगा उस समय, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई टाइम अगर आप दिए हैं, प्लेन के चलने का टाइम गड़बड़ हो जाएगा, ट्रेन के चलने का टाइम, मतलब जो टाइमिंग है वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए अभी इस पर कोई मांग की मतलब मांग हुई थी, लेकिन कोई बात इस पर आगे नहीं हुई। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर में हम लोग अक्षांश 4-5 चीज़ों को जानेंगे और देशांतर में इतना जानेंगे। और दूसरा चीज कि जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित होता है। जैसे ये तो लंदन में हो गया, इंग्लैंड, ठीक, वेधशाला है ना, ये कहाँ है, इलाहाबाद, नैनी और इलाहाबाद तो है ही है, इलाहाबाद में नैनी है, रीवा और मिर्जापुर। सबसे पहले आप इलाहाबाद को ही मानेंगे, मतलब नैनी को, ठीक है, और उसके बाद रीवा मिर्जापुर बात की बात है। अभी पहले रीवा माना जाता था, लेकिन अब मिर्जापुर और ये जो नैनी इलाहाबाद का है, लेकिन आपको इस सर्वे में क्या आएगा, नैनी ही रहेगा। इसका जैसे यहाँ का जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है कहाँ से निर्धारित होता है, लंदन, कितने डिग्री पे है, 0 पे। उसी तरीके से भारत का मानक समय कितने पे है, 82.5 डिग्री पूर्व। कहाँ से निर्धारित होता है, नैनी इलाहाबाद से। तो निर्धारक मतलब क्या होता है कि यहीं से जैसे किसी चीज़ का मानक बनाया जाता है। भाई ये बताइए कि जैसे अगर हम मानक ना बनाए किसी चीज़ का तो सारा सिस्टम क्या हो जाता है, अव्यवस्थित। जैसे कभी कभी जब आप लोग को टूर पे ले जाना होता है तो अब पता लगे कि किसी का घर वहाँ है, किसी को वहाँ है, किसी का इस तरफ है, किसी का ऊपर है, तो ये होगा कि अब उनको कहाँ से लिया जाएगा, तो एक मानक बना दिया जाता है कि सब लोग काले हो। तो क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब इससे कोई चीज़ आसान आपको लगा, बिल्कुल आसान लगा। अब यार तो इतनी बड़ी बस लेके नेहा के यहाँ जाओ, नेहा सबको खाना खा के आ गई, चलो ठीक है, शिवानी पास पहुँचे, शिवानी में तो नहाया भी नहीं है सर, अच्छा देखते हैं रुकी रहेंगे, तो क्या होगा, पता लगे कि शिवानी को, नेहा को, इनको स्वाति को लेने में यही टूर खत्म हो जाएगा। इसलिए एक मानक बना दिया जाता है, एक समय बना दिया जाता है, सभी लोग चाहे नहा के खा के जैसे हो यहीं कितने बजे आओ, ताकि यहाँ से हम लोग कहाँ चलेंगे, टूर पे जाएंगे। सर जिस चीज को मानक बना देते हैं वो मतलब एकदम सेंटर में रहता है क्या? ऐसा नहीं है, देखो दोनों चीज, मानक मतलब देखो कभी कभी मुख्यालय जो होता है, मानक मतलब मुख्यालय, आप देखें होंगे शहर का एक मुख्यालय होता है और मुख्यालय पे सारे सरकारी अधिकारी का ऑफिस होती है, ठीक, सब कुछ होता है। लेकिन आपके बगल कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी जिले से उसका जो मुख्यालय है मंझनपुर है, और कौशाम्बी जिले से लगभग 22 किलोमीटर बाहर है, बाहर शहर के बाहर है। तो होता क्या है कि जरूरी ना हो कि सेंटर पे हो, जैसे मान लो अगर आपकी बात रखी जाए तो इसका मतलब टूर की बस बीच बीच में लगाना चाहिए, मतलब एक जगह जहाँ पे शिवानी के घर भी बराबर हो और स्वाति के घर भी बराबर हो, तभी तो मामला बनेगा। आप पता लगे कि तब नेहा के सर हमारे वाले में कैसे सेट होगा,
यही तो होता है ना। तो एक मानक बनाया जाता है जहाँ से कि सभी को सहूलियत मिल जाए और सभी चीज़ें आसान, मानक मतलब यही होता है कि सभी चीज़ें आसानी से हो जाए। तो ये कठिनाई यही आ गई, जैसे हमने आपको टूल बता दिया कि अगर जगह जगह का ये चीज अगर मानक हम ना बनाए तो वही होगा कि इनको लेना है उनको लेना है, तो फिर देर हो जाएगा। और ऐसे क्या रहेगा कि आप सब लोग आएंगे, यहाँ से मानक है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो भारत माता की जय, फलाने की जय, ये वाला जिंदाबाद वो वाला जिंदाबाद लगाते हुए हम काम पूछते हैं महात्मा पाठ ना। तो बाकी नहीं तो घूम के लेते लेते पूरा टूर हमारा यही हो जाएगा। सेम वही बातें यहाँ पर है, अगर हम किसी चीज़ का मानक नहीं बनाएंगे तो सारी की सारी व्यवस्था हमारी क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी और वह काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये लंदन की वेधशाला की ये जो रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय बनाया गया है। यहीं से इधर समय बढ़ता है, दिन बढ़ता है मतलब पूरब, और यहाँ से इधर पश्चिम की तरफ जाने पर समय या तारीख या दिन कम होता है। सर जैसे भारत का जो मानक समय है उसमें भी घटता बढ़ता है। बिल्कुल घटेगा, बिल्कुल भाई बात तो वही तो आ गई ना। राज्य देखो वो राज्य का है, चूंकि हमारे यहाँ एक ही मानक समय बना दिया गया है, लेकिन अगर हमें जो दूरी की बात आ रही है, समय की जो बात आएगी, तो हम जैसे मान लो कि आपका ये 82 है भारत का, ठीक है। अब भारत का है कितना सर, 97 से 68 तक है, ठीक है ना इतना। तो अगर हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा समय बढ़ेगा और इधर आएंगे तो समय घटेगा। मतलब कि अगर आपको इधर जाना है, चूंकि हमारे यहाँ मानक समय एक ही है, हमारे यहाँ मानक समय एक ही है, इसलिए हम लोग अपनी घड़ी से काम करते हैं। जो चाहे दिन हो, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है अरुणाचल प्रदेश में पहले आ गया तो वहाँ सुबह 5 बजे सूर्य दिख गया, तो वहाँ भी सुबह का 5 बजेगा और वहाँ भी सुबह का ही 5 बजेगा। क्यों? क्योंकि भारत का मानक समय एक ही बना रखा गया है, लेकिन सूर्य तो अपनी गति से चल रहा है, वह तो अपना प्रकाश आपके घड़ी के हिसाब से देगा नहीं। सूर्य आपका अपना प्रकाश या अपनी गति के हिसाब से चल रहा है, तो आपकी घड़ी के हिसाब से देगा नहीं। वो कहेगा भैया जो मेरे सामने पहले आएगा हम पहले उसको प्रकाशित करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में करेंगे। अरुणाचल प्रदेश वाले पहले आते हैं तो उनकी किरणें उनको पहले मिलती है। क्यों? क्योंकि ये मामला है 30 डिग्री देशांतर का। फिर धीरे धीरे जब हमारा सूर्य ऊपर उठता है, उसका प्रकाश 2 घंटे के बाद कहा जाता है भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र मतलब गुजरात, ठीक है। ये चीजें हैं। तो सूर्य की जो गति है भाई, ये बताओ, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सब पश्चिम में हैं, हमारा मानक समय एक ही है, तो कहीं आप अरुणाचल प्रदेश वालों को पहले धूप दे रहे हैं, हमको बाद में दे रहे हैं। अगर ये सरकार के हाथ में होता तो लोग झगड़ा कर लेते कि नहीं सर, धूप की व्यवस्था आप जो उनको दे रहे हैं हमको भी दीजिए, गर्मी में नहीं तो ठंड कम ठंडी में दीजिए। लेकिन उनको पता है कि सरकार हमारी घड़ी को सेट कर सकती है कि आपको आप ही क्षेत्र में जाना है। सूर्य का प्रकाश देने का काम तो सूर्य का है ना, जब वो चलेगा तभी लगेगा। तो अब आप ही सी बात आ गई, आप क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश वाले यहाँ सुबह 5 बजे सुबह हो गया, अब उसको जाना है आपके 10 बजे, तो 5 घंटा अपना काम और कर लेगा, तब 10 बजे ऑफिस जाएगा, ठीक। गुजरात में क्या करेगा, 7 बजे सुबह उठेगा, इसके बाद 3 घंटा बच रहा है, फिर 10 बजे ऑफिस जाएगा। लेकिन इस सोने का काम 2 घंटा कम किया ना। अगर आप भी 5 बजे उठो तो 5 कर सकते हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब सुबह हो तो उठे, सुबह हो तो उठे। तो इसलिए मामला यही है कि सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में बाकी गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले होता है, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो पूरब से उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त हो जाता है। यही मामला है। और कुछ यहाँ पूछना बताओ। बाकी जो मैं लिखवाया हूँ अगर एक बार आप पढ़ोगे तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखवाया सब हूँ, एक बार पढ़ लोगे अगर अच्छे से। हमें लगता है आपको थोड़ा सा आपको वो कठिन है, क्योंकि उसको और किसी तरीके से बता नहीं है। आपको यही लग रहा है कि जाने के बाद पीछे कैसे नहीं हो रहे हैं,
ये लग रहा होता, हमें भी लग रहा था। लेकिन मामला वही, जो आप भी थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, जब समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी कि मामला ही उतना है। ये जो बुधवार शुक्रवार शनिवार तो हम लोग बना दिए हैं ना, ये हम लोग बनाए हैं। तो अगर भाई जो हम लोग बना दिए हैं, और भाई ये बताओ कि जैसे यही है, हम यहाँ से चले यहाँ आ रहे, लेकिन अगर यहीं से उल्टा चले जाएंगे फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ पर है ना। तो हम लोग, चूंकि हमारी पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व है, इसलिए सोम के बाद बुध बनाता है। लेकिन यही पृथ्वी की गति अगर पूरब से पश्चिम हो जाए तो सोम के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा। विपरीत चलने लगेगा ना, यही चीज है। सर जैसे रूस में 11 वाले समय तो हमारे लोग कैसे काम करते हैं, सबका अलग अलग टाइमिंग है। बता दें, वो भी बता दें। हाँ 11 है, और 16 तारीख है। देखो, रूस में इसलिए है कि हमने आपको बताया था कि रूस का जो क्षेत्रफल है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो अब आप सोचो कि आपका क्षेत्रफल थोड़ा सा है, 30 देशांतर का अंतर है, तो आप डिमांड कर रहे हो कि हमें 2 मानक समय चाहिए। और रूस 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, रूस 2 महाद्वीप में फैला हुआ है। अगर भी उसका देशांतर आपको बता देते हैं तो सोचो कितना बड़ा होगा। तो अगर वहाँ पे एक ही मानक समय होगा तो कैसे काम चल पाएगा भाई? ऐसे समझो, मान लो कि अगर पूरे रूस का जो क्षेत्रफल है पश्चिम से पूर्व, अगर मान लीजिए हम चलिए 90 का क्रम मानते हैं, ऐसे आप बता रहे हैं, ठीक है। तो 9 × 4 = 36, कितना हो गया? 360। अगर आप भाग देंगे तो ठीक। तो अब आप बताइए कि 6 घंटे का जब अंतर आ जाएगा, जहां पे 2 घंटे का अंतर आ रहा है भारत जैसे देश में, एक अनुमान बताया हूं, तो 2 घंटे का जो अंतराल आ रहा है तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको 2 समय बता दिया जाए। तो जहां 6 घंटे की बात आएगी, पता लगे कि किसी इस वाले कोने में ऑफिस से काम हो रहा है, उस वाले कोने में लोग सो के भी चाय नहीं पी पाए हैं, तब क्या होगा? तब शासन व्यवस्था ठीक चल नहीं पाएगी। तो इसलिए रूस में भाई देखो क्या होता है, जोन बना दिया जाएगा ना भाई। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं बहुत दिक्कत आ रही है, तब तो बनाना ही पड़ेगा। आप सोचो कि अगर 6 घंटे का अंतर आ रहा है तो क्या, अगर मान लो कि रूस के पूरब में सुबह 6 बजे सूर्य निकल गया, ठीक, और पश्चिम कितने बजे निकलेगा? 12 बजे दोपहर को निकलेगा। अब पूरब वाले जाके ऑफिस में 2 से 3 घंटा काम कर चुके हैं और पश्चिम वाले भी सोए पड़े हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जोन बना देते हैं, नहीं इतना अंतर नहीं चल पाएगा। तो ठीक है, इस जोन का अलग मानक समय और इस जोन का अलग मानक समय। भाई सूर्य के प्रकाश से ही दिन रात हमारा होता है ना। पता लगे कि आप क्या हो गया 6 बजे ही, और आप यहाँ पे कोयलापति भी आ गई 10 बजे तैयार होकर,
अभी हम 12 बजे सो के उठेंगे तो हम तो 3 बजे आएंगे ना। हम 12 बजे सो के उठेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, 1 घंटा आने में लगेगा, हम 3 बजे आएंगे। हम आएंगे तब तक आप जल्दी बाहर जाते रहोगे, हमारा काम टाइम पूरा हो गया ना। इसलिए ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, कभी कभी ये होता है, और दूसरा कभी होता क्या है कि कुछ देश की जो स्थल रेखाएं हैं वो ऐसे मान लो कि जैसे यहाँ पूरा बिल्कुल चौड़ा है, ऐसे है, ठीक है, और ये समुद्र है, फिर एक आध रेखा यहाँ पे आगे ऐसे घुस गई है, तो इसके लिए तो 3 मानक बना दिए, लेकिन यहाँ समुद्र के लिए भी 1 मानक इनको बनाना पड़ेगा। भाई यहाँ मामला ठीक है, यहाँ का टाइम कैसे करेंगे? तो जो रूस की बात है, रूस का जो क्षेत्रफल है